हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिंपल आंसर्स। तो आज हम देने जा रहे हैं ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक टेस्ट, जो कि सीएचएसएल का है, जो कि हर मंडे और ट्यूसडे को होता है। आप इसे किसी भी टाइम पे दे सकते हैं, मंडे की रात के 12 सुबह 12 बजे से लेके रात के ट्यूसडे की रात के 7 बजे तक, शाम की 6 बजे तक दे सकते हैं। और ये लाइव मॉक टेस्ट है, आप ऑलिव बोर्ड की साइट पे जाकर इसको दे सकते हैं। बाकी सीजीएल का होता है सैटरडे और संडे, जो कि आपने मैंने दिया था, आपने मेरी इस वीडियो को देखा होगा। तो आप लोग भी इस मॉक टेस्ट को दीजिए और अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में बताइए, और आप बताइए आपको कौन सा सेक्शन कैसा लगा, किसका क्या क्या रहा। आई होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा होगा, बेल 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 आइकन को प्रेस कर रखा होगा, ताकि नोटिफिकेशन मिलता रहे आपको टाइम टू टाइम नई वीडियो का। और आप अपना कमेंट करके अपने ओपिनियन जरूर बताएं, और वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते हैं आज कैसे जाता है पेपर। आई होप आपको मेरी आवाज़ क्लियर आ रही होगी। जनरल अवेयरनेस से मैं पहले शुरू करता हूँ। द लॉन्गिट्यूडल डिफरेंस बिटवीन गुजरात एंड द वेस्ट एंड अरुणाचल प्रदेश 67.5 और 97, लमसम 25 डिग्री का है। 57 नहीं, देख सकते हैं ना, 67.5 और 97, 92 एंड हाफ, 25 डिग्री का ही है सबके नाम। 67 90, हाँ 25 डिग्री का। Which of the following does not form a part of the charge expenditure in the annual financial statement? Charge expenditure, okay. चार्ज एक्सपेंडिचर सैलरीज, हाँ सैलरी निकलेगी, जिससे पेंशन निकलती है, सही है। एक्सपेंडिचर ऑन द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, सैलरी ऑफ द प्रेसिडेंट, ये सी वाला नहीं है, ओके। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक्सपेंडिचर, सैलरी ऑफ द डिप्यूटी स्पीकर ऑफ द लोक, हाँ ये भी इसी से निकलेगा, पेंशन निकलेगी, सैलरी निकलेगी। चार्ज एक्सपेंडिचर, और हाँ ये सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस? स्कैनर, प्लॉटर, स्कैनर ऑब्वियसली स्कैनर इनपुट डिवाइस। नेक्स्ट, who among the following are the beneficiaries of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? एडल्ट मैन, गिग वर्कर्स, चिल्ड्रन। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना एडल्ट वुमेन, वुमेन वुमेन वुमेन। गिग वर्कर मतलब झोपड़पट्टी वाला, गिग श्रमिक। पीएम पीएम प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना तो वो है ना, कि एलपीजी सिलेंडर दूंगा, वही है ना उज्ज्वला योजना। Who among the following are the beneficiaries of प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना? एडल्ट वुमेन, हाँ वही है। नेक्स्ट, these forests are found in the areas with 200 centimeter or more rainfall, ठीक है। The annual temperature is about more than 22 degree centigrade and the average annual humidity exceeds 70% in this region। तो ये तो वो हो गया, देखो 20% से ज़्यादा है तो फिर तो ये 200, और क्या क्या टेम्परेचर कितना है, 22 डिग्री सेंटीग्रेड से ज़्यादा होगा, तो ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट है, ट्रॉपिकल डेसिडस फॉरेस्ट। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्लूड्स ऑल मनी अर्न्ड बाय द गवर्नमेंट वाया द डिफरेंट टैक्सेस ऑफ द गवर्नमेंट कॉल्ड टैक्स रेवेन्यू रिसीट? कैपिटल, नॉन टैक्स, टैक्स रेवेन्यू। एक तो रेवेन्यू रिसीट होता है, एक कैपिटल रिसीट होता है। तो रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू रिसीट। इन द रैयतवाड़ी सिस्टम, रैयत refers to जमींदार। अमंग द फॉलोइंग इज द ऑर्डर ऑफ द रिसरेक्शन, नहीं मालूम। नेक्स्ट, द इक्विवेलेंट बाइनरी वैल्यू ऑफ द डेसिमल 28, 28 मतलब देखो, ये 0 0 0 0 0, ये आ गया यहाँ पे 1 2 4 4 4 8 4 12 12 16 28, यही है, यही है। नेक्स्ट, द प्रोजेक्ट हिजाफत लॉन्च फ्रॉम पंजाब गवर्नमेंट ऑन द ऑकेजन ऑफ वुमेन्स डे एम्स टू हिफाजत, हिफाजत, ओके। बूस्टिंग सपोर्ट फॉर वुमेन एंड चिल्ड्रन फेसिंग वायलेंस, नहीं। प्रोवाइडिंग सेफ एनवायरनमेंट फॉर वर्किंग वुमेन, सेफ एनवायरनमेंट फॉर वुमेन, रेस्क्यू और किडनैपिंग, नहीं, ये तो फोर्थ ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। बूस्ट सपोर्ट फॉर वुमेन एंड, नहीं ये नहीं। एम सेट, मेरे ख्याल से सी होगा, सी 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 होगा, वर्किंग वुमेन के लिए होगा, वो वर्किंग वुमेन के लिए, वर्किंग वुमेन के लिए होगा, इसके लिए भी होगा, इन दोनों से कोई एक ऑप्शन है। वुमेन के लिए ही होगा मेरे हिसाब से, वुमेन्स डे पे है तो हिफाजत, तो मेरे हिसाब से यही होना चाहिए। वर्किंग वुमेन क्या उसमें वो डिसाइड थोड़ी कर वुमेन वर्किंग होना, मेरे हिसाब से तो यही होना चाहिए भाई। द बाहा बर्व इज द फ्लावर फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन द बिगिनिंग ऑफ, नहीं मालूम। इसका क्या फंडामेंट, अदरवाइज स्पीकिंग अबाउट द रिच कल्चरल हेरिटेज ऑफ हिज यंगसन जी। देखो, ई से इक्वालिटी, एफ से क्या था, पोर्ट, हाँ ये यही सही है। सी से तो नहीं है, डी से भी नहीं है। द वेलोसिटी ऑफ द साउंड चेंजेस बाई डैश पर मीटर पर सेकेंड when the temperature changes by 1 degree centigrade।
0.9 मीटर पर सेकेंड है, ऐसे यही है आंसर। इसको दोबारा से चेक करूंगा। कौसाम्बी वॉज द कैपिटल ऑफ वत्स। वत्स अस्किनी इज द ऋग्वेदिक नेम ऑफ अस्किनी चेनाब। चेनाब अस्किनी। 2024 Nobel Prize in Chemistry was awarded to डेविड बेकर। अल्बेरोजी, ये पढ़ा था लेकिन याद नहीं है, मेंस के टाइम पे पढ़ा था मैंने। इन मार्च 2024 द बीआरओ करेक्टेड द स्ट्रेटेजिक नींबू पद्मन दारचा रोड विच कनेक्ट्स तवांग विद तेजपुर मनाली विद ले। ये होगा मेरे हिसाब से बार वाला, नहीं कंफर्म नहीं हूँ, हटाओ। फाइंड द नेम ऑफ द एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 23 11 सोडियम एंड इज अ मेंबर ऑफ डायमंड हाइड्रोजन हीलियम। फिर कल एटॉमिक नंबर 23 है ना, तो कितना हुआ ये 10 18 18 इक्वल टू हीलियम 2 10 और 18 नीना नीना और आर्गन आर्गन क्रिप्टन हाइड्रोजन हीलियम लिथियम हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आयोडीन। इसके बाद है ये कितना होगा कैडमियम 23 है ना 18 18 को यहाँ 19 20 21 22 और 23 करेक्ट। अब ये हाइड्रोजन लीना की तरफ से ना कि सोडियम 19 सोडियम पोटेशियम अलीना अलीना लीना की पोटेशियम स्कैंडियम टाइटेनियम वैनेडियम क्रोमियम कैडमियम वैनेडियम कैडमियम ये है कैडमियम। Which one of the following is not a mandate of the Panchsheel Agreement? Panchsheel Agreement क्या है नहीं मालूम। Which state of India has become the first state to launch a gross environment product? नहीं मालूम। Among the following born the संगीत नाटक for the कंठक कथक कथक उर्मिला सत्यानारायण पल्लवी कृष्णन नहीं ये भी नहीं। गौतमी बुद्ध सतकर्णी was the ruler of Satavahana dynasty. 97th Constitutional Amendment deals with the वो ये भी नहीं ये भी नहीं। 97 तो वो है ना कोऑपरेटिव सोसाइटी। नेक्स्ट which of the following was the first satellite to be launched into the space by the India? Aryabhatta obviously. Next the study of growing of fruits and storage of sector is known as pomology नहीं एपीकल्चर भी नहीं है सेरिकल्चर मोनोलॉजी। ग्रोइंग फ्रूट्स सेरिकल्चर तो सिल्क हो गया एपीकल्चर एपीकल्चर फ्रूट्स एपीकल्चर इंग्लिश आ जाओ। CEO along with his team okay along with his team has completed the project successfully. She was given a dash warm welcome. The teacher told us the earth moved around the sun. Earth moves. Break the ice to initiate a social interaction in a tense situation. Verbose बहुत talkative होना चाहिए तो concise है। Wordy long winded talkative verbose बहुत ज़्यादा शांत वर्डी चैटी concise ही होना चाहिए कम बोलने वाला। ऑक्यूरेंस RANCE होगा ये होगा मेरे हिसाब से। मिलेनियम सही है कमेंट सही है रिसीव सही है RISCIE कमेंट भी सही है। अकरेंस गलत लिखा रखा है। अकरेंस रेंस मतलब रैन एन ऑकरेंस रेंस रीन्स होता नहीं तो ऑकरीन्स होता वरना रेंस ये आएगा। He admired her tenacious spirit throughout the difficult project. Uncertain, fragile, modest, persistent. He admired her tenacious spirit throughout the difficult project. Tenacious मतलब persistent. The city's council has recently dashed a new plan to reduce air pollution by limiting the number of vehicles in certain zones. The plan also offers the incentive for people who use public transportation or cycle to work. ठीक है। So the city council has recently launched a new plan to reduce air pollution by limiting the number of vehicles in certain zones. The plan also offers incentives for people who use public transport or cycle to work. अरे यार कौन आ रहा है बाद में हाँ who use
The plan also together. Who use public transportation or cycle to work? Thus, some residents support the idea. While some residents support the idea, others feel it may cause inconvenience. The council, however, remains that this strategy will lead to long remains confident. Remain confident that this strategy will lead to a long-term environmental benefits. The implementation phase is expected to begin in the coming months. ठीक है. One who looks at the bright side of the thing, optimist, obviously. A person who believes in the all absence of organism and anarchist. Next. क्या बोलते हैं? A thief has taken away the valuables. The valuables has been taken by the valuables have been valuables है ना. Next, the doctor diagnosed him confused. His friend asked नहीं. Joshua had D से शुरू होगा. Joshua के बारे में DCB. Next, the result of the research should be used for rather common good, but for individual. The result of the research should not be used for rather common good. Should be used for rather common good, not for rather but not for not या not आएगा. तो ये यहाँ पे कौन सा वाला पार्ट है? बट वाला ना. यहाँ नॉट आएगा. नॉट रैपिड का स्लो हो जाएगा. Next, after course and a shower, she headed for town to shop for the pots of furniture and get some groceries. After course and a shower, she headed towards town. For town, नहीं towards town. Two. Next, scatter, collect. At the end, he saved all the tourists. At the end, he saved all the tourists that were in all the tourists होगा. Yamini got home by foot. Goes home by foot. Yamini goes home. ठीक जाती है घर. On foot. इसके बाद क्या है? The number of incoming calls is restricted in recent times. I too have a lot of work. I too have a lot of work to do. Next, the wet rice shall be dried among after the sunrise. Rice. Next, ये आ गया जूसर का क्या है? मेरा रिप्लेस ऑन दी राइट साइड पे करोगे तो आर ये थर्ड वाला ऑप्शन खत्म. थर्ड. नेक्स्ट, 56 इज इक्वल टू 56 में से माइनस करोगे कितना? 29 5 जा 28 और 9 47 इंटू 3. ये नहीं. 56 में कितना ऐड करूँ? 56 में ऐड करूँगा मैं 15 से 1 9 और 14 13 8 89 इसमें से ऐड करो और इसमें 89 ऐड करो जरा. 89 इसमें ऐड करोगे तो 6 यहाँ चला गया. 83 ये भी सही है. 89 इसमें ऐड करोगे कितना आएगा? 50 और 87 ये 50 और 88 138. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अपोजिट टू द 4 6 5 3 6 1 2 5 3 1 5 3 6 और 1 6 1 है. एक सेकंड ना, देखो इसमें 5 3 कॉमन आ गया तो 6 और 1 फिर साथ में कैसे आ गई? क्वेश्चन ही गलत है. क्वेश्चन गलत है भाई ये. तो अगर इसमें भी देखोगे 6 1 2 और 6 5 3 तो ये 5 3 साथ में आ गया तो 1 और 6 तो अपोजिट हुए ना. तो इसमें कैसे आ गया? ये क्वेश्चन गलत है. ठीक है, ये क्वेश्चन गलत है. लेकिन अगर इनका आंसर ये पूछ रहे हैं तो मेरे हिसाब से इसका आंसर होना चाहिए था 1 का 6 हो गया और 3 और 5 तो आएंगे नहीं. 6 6 2 1 6 5 3 4 का उधर 6 आना चाहिए इस लॉजिक से. ये क्वेश्चन गलत है. हाउ मेनी ट्रायंगल्स ये बाद में करूंगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, ईच ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड, क्या नाम है इसका? GUIDE गाइड वेज. ठीक, गाइड वेज in the English alphabetical order without repetition of the letter. ठीक है. How many letters are there in the English without repeating of the letters? Okay. How many letters are there in the English alphabet series between the letter which is fourth from the left and 1 is seventh from the right hand? Okay. तो रिपीट नहीं करना ना. तो ए आएगा पहले. ए के बाद कौन आएगा? डी आएगा. फिर आएगा ई, डी ई. एफ के बाद जी आएगा. जी के बाद एच, आई के बाद जे,
जे के बाद TUSTUSUWY, ठीक है। तो इसने क्या बोला, फोर्थ फ्रॉम द लेफ्ट ना, तो जी, और 3 और 3 6 एक साथ, सेवन फ्रॉम द राइट, तो GHEFG, एक है, वन। नेक्स्ट क्या है, QMT के एम का एम आ गया, Q माइनस 17 माइनस 3, 17 माइनस 4 13, 11 माइनस 3 11, 14 माइनस 3 11, और 18 सब 20 माइनस 2 18, 14 माइनस 13 माइनस 1 12, तो C माइनस 1 B, और 17 माइनस 2 15 BO, और 19 माइनस 3 16 BOT, और फिर 16 माइनस 4 12, 16 माइनस 4 12, 12 इज इक्वल टू LPOB, LPOB ऊपर। नेक्स्ट क्या है इसमें, 343 512 729 625, ये तो स्क्वायर है, ये सारे क्यूब हैं, 8 इसके है ना। क्लाइंट, क्लाइंट का मतलब क्या है, टी, ओके। LMCDEFIJ TUNO, करेक्ट, NOIJ ABMN, ठीक है, OPDE, तो ABVW लास्ट में कितना आएगा, EF और UV, FB दो ऑप्शन है। अगला क्या है, NO आएगा तो O आएगा, खत्म। WBO FFBB और EF, so फिर EFB। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या है, P इज द फादर इन लॉ ऑफ Q, P इज द फादर इन लॉ ऑफ Q, ठीक। नेक्स्ट Q स्टार H मतलब Q इज द सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ B, सिस्टर्स हस्बैंड ऑफ B, R, तो R का हस्बैंड, सिस्टर्स हस्बैंड, तो ये सिस्टर होगी, और ये क्यू का जेंडर आ गया यहाँ से। आर परसेंटेज मतलब आर इज द ब्रदर ऑफ एस, आर इज द ब्रदर ऑफ एस, ठीक है। और एच हैश टी मतलब एच इज द ओनली डॉटर ऑफ टी, तो टी इसकी मम्मी आ गई, करेक्ट। तो बोल रहा है हाउ टी रिलेटेड टू पी, टी रिलेटेड टू पी एज वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी 2024 को वेडनेसडे तो व्हाट विल बी द डे ऑन द 2025, इसको बाद में करेंगे। नेक्स्ट, इफ एन मीन्स एडमिशन, ठीक है, और जीरो मतलब सब्सट्रैक्शन, और आई मतलब मल्टीप्लीकेशन, तो 9×45, 9×45, ओके। इसको सिंपल लैंग्वेज में पहले लिखो फटाक से, इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूंगा तो कितना आएगा, 22, एन का मतलब एडिशन 56, सब्ट्रैक्शन 9, मल्टीप्लीकेशन 5, और फिर ये एन, एन का मतलब क्या है, एडिशन 66 डिवाइडेड बाई 11, और एन मतलब प्लस एडिशन 28, करेक्ट। तो ये देखो, 9×45 में से 56 जाएंगी तो 11, 11 और 33, और यहाँ पे से 6 आएगा, 6 और 28 और 6 34, 34 और 33 कितना हुआ, 67, 67 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दिस इसको मिलाया, इसको मिलाओगे तो ये पलटेगा ऐसे, इसमें पलटेगा, और ये इस साइड मूव है तो ये इसका इस साइड मूव होगा, ये इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड इस साइड, ये इसमें दो साइड, ये दो ही हैं तो ये गलत हो गया यहाँ पे। फिर ये पलटेगा, ये उल्टा पलट गया, नहीं ये पलटेगा तो ऐसे जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ऐसा जाएगा, फिर ये ऐसा पलटेगा तो इसका मुंह इधर होगा, ये उल्टा दे रखा है, तो थर्ड ऑप्शन सही है, थर्ड ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो, दो दो क्या है, दो तीन नहीं, दो क्या है, 1 का स्क्वायर 2 का क्यूब, नहीं कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो क्या गड़बड़ है, देखो, दो में कितना ऐड किया, 6, इसमें कितना ऐड किया, 11, नहीं 9, इसमें कितना ऐड किया, 15, इसमें 6 ऐड किया, इसमें 9 ऐड किया, इसमें 15 ऐड किया, और 92 और 43 में कितना ऐड किया, 43 और 8 51, तीन दूनी 6, तीन त्रिका 9, तीन पचे 15, तीन सत्ते 21, तीन 17, तीन 51, 11, 33 ऐड होगा, 33 ऐड करो, इसमें 25 में कितना आएगा, एक सेकंड रुकना, 5 7 7 तीन 21 होगा ना, 21 ऐड करो जरा, इसमें 32 में कितना आएगा, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ क्या मैं, एक सेकंड रुकना, 2 8 17 32 डैश 92 और 143, 143 और 19 के बीच में कितना डिफरेंस है, 51, 2 और 8 के बीच में कितना, 6, 8 और 17 के बीच में 9, और 17 और 32 के बीच में 15, करेक्ट। 6 3 9, 9 6 15, 15 और कितना, 3 3 6 3 15 9 24, 24 और 32 कितना आएगा, 56, 56 और 92 के बीच में डिफरेंस कितना आएगा, 56 और 92 के बीच में डिफरेंस आएगा
16 कितना 62 36 24 और इसके बीच में 12 और इसके बीच में कितना 15 करेक्ट 56 आंसर। अगला क्वेश्चन 14 4 को इससे डिवाइड किया 12 12 आया यहाँ से ठीक 12 4 3 12 तो 3 आएगा यहाँ से 39 में से 3 गया 36 बचा 36 और 14 50 हो गया यहाँ से प्लस 15 माइनस 6 9 तो ओके बदलना था ना अगर मैंने 14 को बदल दिया 6 से 14 को 6 से बदल दिया ठीक तो 36 यहाँ से आया तो 36 और 6 कितना होगा 36 और 6 42 42 में से माइनस कर दो इसको कितना 14 42 माइनस 14 तो 42 से 43 ही होगा नहीं या नहीं होगा 5 को अगर 39 की जगह रख दिया तो 39 3 जा तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा और 5 यहाँ ले आएंगे कोई मतलब नहीं है 4 को 3 से बदल दूँ क्या तो 3 चौको 12 माइनस का 4 आएगा माइनस का 4 2 10 49 49 49 और यहाँ से 5 ये भी नहीं आएगा 4 को रख दूँ 6 की जगह तो 2 आ जाएगा 6 यहाँ आ जाएगा 2 आ गया 39 माइनस 2 37 37 और 4 14 51 51 माइनस 51 प्लस 15 और माइनस कितना है 4 तो 51 और यही है सही मेरे हिसाब से हाँ सच्चा 6 को अगर 4 से बदल दूँ तो 6 को 4 से बदलूंगा तो 39 पहले 39 और 14 कितना हो जाएगा 39 और 41 14 हो जाएगा 53 करेक्ट। अब माइनस कर दो 12 आया 12 को डिवाइड किया 6 से तो 2 आ गया ये कितना है 5 3 15 करेक्ट 5 3 15 है और माइनस का 4 है तो माइनस का 9 ऐड करोगे तो 63 नहीं जाएगा। अगला क्या है अगर मैं 5 को 39 से बदल दूँ तो 5 को 39 से बदलोगे तो बहुत लंबा खिंच जाएगा नहीं फिर तो बहुत लंबा खिंच जाएगा भाई 5 को 39 से बदलोगे तो नहीं वो नहीं 4 को 3 से बदलूँ तो 4 को अगर 3 से बदलोगे तो 149 ये कितना 53 था 53 माइनस 12 को डिवाइड करोगे किससे 3 से 3 चौको 12 आ गया ठीक माइनस का 4 प्लस का 20 माइनस का 6 हाँ ये सही है 4 को 3 से बदल दो। नेक्स्ट क्वेश्चन 225 256 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर और या फिर ज़्यादा है हमारे हिसाब से मैंने कुछ गलत कर दिया क्या 31 ऐड हुआ इसमें 31 में ऐड हुआ इसमें कितना ऐड हुआ 40 नहीं 31 में ऐड हुआ 37 में ऐड हुआ 37 ऐड हुआ ना हाँ 31 में हुआ 37 इसमें ऐड हुआ तो अब 41 ऐड हुआ क्या हाँ इसमें 41 ऐड हुआ और ओके प्राइम नंबर चल रहा है इसमें 43 ऐड होगा 43 ऐड हुआ अब 43 के बाद कौन सा अगला प्राइम नंबर है 53 इसमें ऐड करोगे तो कितना 380 और 5 380 और 5 380 मतलब 430 इसके और इसके बीच में कितना डिफरेंस है 47 नहीं 33 नहीं 43 है ना 29 और 4 33 और 4 31 ऐड है भाई एक सेकंड रुकना 34 और 7 41 41 इसमें ऐड है तो 43 ऐड होगा इसमें 43 के बाद 47 ऐड होगा ना 7 7 14 ये है। अगला अगला क्या है ये तो अंदर की तरफ पहले तो आएगा एक ये गलत हो गया ये बाहर भी चला गया अंदर 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 ठीक उसके बाद क्या है ये आएगा यहाँ पे एक सर्किल बनेगा ये नॉच बनेगा ये बहुत बड़ा बन गया ये बाहर हो गया ये नॉच बना ये नॉच बना ठीक उसके बाद ये आया ये आया ये आया अब थोड़ा सा और देखो इसका जस्ट रेप्लिका आएगा इसका जस्ट रेप्लिका आएगा तो ये यहाँ पे ये नहीं आ रहा तो यहाँ पे ये आएगा सेकंड ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन ए बी सी डी डैश प्लस 17 17 9 25 नहीं 17 और 8 ठीक है 1 प्लस 8 9 9 और 8 17 17 8 25 25 और 7 25 और 8 7 ठीक 9 1 और 8 9 9 से शुरू होगा खत्म। अगला पी पी 16 और 3 19 19 और 3 ओके कुछ तो गड़बड़ है पहले तो मैं ये देखो ये इधर आया फिर ये इधर आया तो अब ऊपर की तरफ जाएगा ये जो डमरू है ये ऊपर की तरफ जाएगा तो ये डमरू जाएगा पहली चीज तो ऊपर इस साइड ये आएगा और 16 3 19 19 और 3 22 और 22 और 3 25 तो बी आएगा यहाँ पे तो ये खत्म हो गया तो फोर्थ ऑप्शन आंसर। अगला क्वेश्चन 12 31 10 देखो डिवाइड तो 12 से होगा नहीं ये तो ये वाला ऑप्शन खत्म हो गया अब डिवाइड यहाँ पे आ जाओ 3 से 3 को डिवाइड करोगे 9 तो ये हो सकता है तो 31 माइनस 12 इंटू 10 प्लस ठीक है तो यहाँ से तो 31 माइनस का 12 इंटू 10 तो 120 ये नेगेटिव में चला जाएगा बहुत ज़्यादा
ये तो होगा नहीं। अगला वाला 31 प्लस 12 माइनस 31 प्लस 12 43, 43 माइनस माइनस का 30, 43 माइनस 30 13, ये भी नहीं होगा। 31 माइनस 12 कितना होगा? 19, 19 प्लस 10, 19 प्लस 30 49, ये यही आंसर है। अब इसमें क्या है? 2 3 और 2 5, 5 और 4 9, 9 और 2 11, 11 3 14, 14 3 17, 17 3 20, और तो 5 5 में काट, तुम 5 5 में कर दो। ई एफ नहीं नहीं, एफ कुछ तो गड़बड़ है, 5 5 में डालूंगा। ई एफ डब्ल्यू जी वाई, ई एफ डब्ल्यू जी ई एफ डब्ल्यू जी ई एफ डब्ल्यू जी वाई, हाँ ई एफ डब्ल्यू जी वाई। तो ई एफ डब्ल्यू जी, तो लास्ट में एफ और जी आएगा। एफ और जी लास्ट में कहाँ पे है? यही, अब रख के देख लो। ई एफ डब्ल्यू जी वाई, ई एफ डब्ल्यू जी वाई, उसके बाद ई एफ डब्ल्यू जी वाई, हाँ ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से किसमें एम्बेडेड है ये चीज़ है? ये दे रखा है। ये गया, ये इसमें एम्बेडेड है। फर्स्ट में एम्बेडेड है। नेक्स्ट। ऑल व्हील्स आर ऑल व्हील्स आर डील्स, ऑल डील्स आर रेट्स, नो रेट इज अ प्लेन। ठीक है। अगला, नो व्हील इज अ प्लेन, नो व्हील इज अ प्लेन, हाँ ऑब्वियसली। नो डील इज अ प्लेन, ऑब्वियसली। बोथ वन एंड टू। नेक्स्ट, कि तारा इज द डॉटर ऑफ फादर ऑफ अनिल्स मदर। तारा इज द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ अनिल्स मदर। अनिल की मदर की फादर की डॉटर है तारा। तारा इज द डॉटर ऑफ फादर ऑफ, तो तारा है, डज नॉट है, तो हाउ इज तारा रिलेटेड टू? आंट है भाई, उसकी मौसी है वो। स्टडी, लर्न, रिसर्च, इन्वेस्टिगेट। अगला, डे। डे क्या है? 25 एक 26, 26 और 4, 4 और 1 5 और 25 30, 30 दूनी 60। अगला, 20 5 25, 25 और 14, 25 और 14 कितना हुआ? 39, 39 टू 78। 3 और 1 4, 13 और 4, 3 और 1 4 और 20, 20 और 13 33, 33 दूनी 66। अगला, इसमें आ जाओ। द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट ऑफ द टू डिजिट नंबर इज 18, व्हेन द डिजिट आर रिवर्स द न्यू नंबर इज ऑब्टेन्ड इज 27। ठीक। तो मैं मान लेता हूँ क्या है, इसने बोला कि एक नंबर है 10x प्लस वाई, करेक्ट। तो फिर इसने बोला 10y प्लस एक्स लिख दूंगा, तो न्यू नंबर इज 27 लेस देन द ओरिजिनल नंबर। और इससे अगर इसको माइनस करूंगा तो आएगा 27 की वैल्यू। तो 10x में से y माइनस करूंगा तो 9x आ जाएगा। 9x माइनस 9y इज इक्वल टू 27, करेक्ट। तो x माइनस वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई? 3। एक्स माइनस वाई की वैल्यू 3 आ गई, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है? 18। तो 6 रहती है 18 और 6 माइनस 3, तो 63 नंबर है। नंबर इज 63। ठीक है। नेक्स्ट, तकी आती है इन ट्राइंगल ए बी सी एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। तो ए बी सी एंगल बी ए सी इज 90 डिग्री। एंगल बी सी 25 दे रखी है, ठीक है। एंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द मीडियन ए डी? ए डी की लेंथ पूछा है, ए डी की लेंथ पूछ रहा है। मीडियन ए डी की वैल्यू क्या होगी? इक्वल एरिया में बांटना है ना, इसका फॉर्मूला होता है ना कुछ, इसका फॉर्मूला होता है यार, मैंने पढ़ा था यार, इससे 2 मार्क पहले आ चुका है ये फॉर्मूला। करूंगा मैं इसको थोड़ी देर में। इन ट्राइंगल ए बी सी, एक ट्राइंगल है ए बी सी, ठीक है। एंगल, ओके, एंगल ए बी सी, तो सी तो 90 डिग्री हो गया, करेक्ट। ए बी सी, सी 90 डिग्री हो गया, बी 60 डिग्री है, और ए 30 डिग्री है, करेक्ट। और बी सी कितना दे रखा है तुम्हें? 6। अगर बी सी तुम्हें 6 दे रखा है तो ए बी कितना हो जाएगा? और ए सी की वैल्यू पूछा है ना, बी सी 6 तो 6√3। नेक्स्ट। नेक्स्ट क्या है? सप्लीमेंट सोर्स इज गुड सेट द कॉस्ट प्राइस बट ही यूजेस फॉल्स वेट एंड गेन्स 25%। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ गुड्स ही गिव्स इंस्टेड ऑफ। 25% का मतलब 4 पे मुनाफा 5 का है, तो 800 ग्राम दे रहा है बस। नेक्स्ट। From a point A at 8:30, a car start moving toward point B at the speed of 50 km per hour. Another car start moving from point A at 9:30, तो 50 किलोमीटर कम हो गया होगा, towards A at the point of speed। अब दोनों की स्पीड 90 किलोमीटर और बोथ कार मीट्स एट 12 बजे, तो 90 है
तो पहले तो एक 10 2 ढाई घंटे मिलते हैं, 10 दूनी तो 50 और 90 180 और 45 225 किलोमीटर हम लोगों ने ट्रैवल किया है। अच्छा, अब वो बोल रहा है कि पॉइंट सी पे मिलते हैं, तो ए सी और बी सी का डिस्टेंस बता दो कितना है, किस रेशियो में आएगा। तो ए सी और बी सी का रेशियो जो आएगा वो आएगा कितनी दोनों, देखो इसने कितना चला, ये चल कितना 8 8:30 से लेके 12 बजे तक चला ना। तो 8:30 से 12 तक चला, मतलब 3 साढ़े तीन घंटे का 50 की स्पीड से चलोगे, 3.5 घंटे अगर 50 की स्पीड चलोगे तो 175 किलोमीटर इसने चला, करेक्ट। इसने कितनी देर चला, इसने 9:30 2.5 घंटे चला। 2.5 घंटे चला किसकी कितने स्पीड से, इससे 2.5 घंटे चला है इससे 40 किलो की स्पीड से, 40 की स्पीड से चला है तो 100 किलोमीटर चला होगा। 25 चौको 6 7 7:4 का रेशियो है, डिस्टेंस ए सी इज टू 7:4 का रेशियो है। ए सी इज टू पूछा ना, हाँ ठीक है। अगला क्या है, द फॉलोइंग टेबल शोज द रेशियो द बॉयज टू द गर्ल ऑन ईच सेमिनार, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट सेमिनार में 5000 है, ठीक है। अगला क्या है क्वेश्चन, रेशियो पूछा ना, रेशियो द नंबर ऑफ बॉयज अटेंडेड सेमिनार। सेमिनार कितना है, 3/4, 3/4 मतलब 3/4 ऑफ ए, 3/4 ऑफ ए मतलब 30%। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स अटेंडेड सेमिनार सी एंड डी, ओके। तो 30% तो ऊपर आ गया। अगला कितना है इसमें, 5 और 3 8, 3/8, 3/8 ऑफ सी, 3/8 ऑफ सी मतलब 6%, 3/8 ऑफ 6% यहाँ से आया, और ये 6 6 12%, तो 30/12%, 30/12%, करेक्ट। 4 3 12, नहीं सर 3 चौको 12 और 3 10 2 5, 5:2 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, द सैलरी ऑफ अतुल इज 50% मोर देन द सैलरी ऑफ शीतल एंड द सैलरी ऑफ काया इज 60% लेस देन, ठीक है। तो अतुल मान लिया 80 और शीतल को एसएच और काव्या को केवी। अब क्या बोला इसने, द सैलरी ऑफ अतुल इज 50% मोर देन द सैलरी ऑफ शीतल एंड द सैलरी ऑफ काया इज 60% लेस देन द सैलरी ऑफ ओम, ठीक है। ओम भी आ गया एक लड़का। तो मैं मान लेता हूँ शीतल की सैलरी अगर 100 है तो अतुल की सैलरी कितनी हो जाएगी, 150, करेक्ट। और शीतल सैलरी ऑफ काव्या, काव्या की सैलरी कितनी है, 60% लेस देन दी सैलरी ऑफ ओम। और इसने बोला है कि ओम की सैलरी जो 40,000 लेस देन दी सैलरी ऑफ शीतल एंड दी सैलरी ऑफ अतुल इज 12,000, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अब इसने क्या बोला, ये 100x माइनस कितना है, 4,000, ये ओम की सैलरी आ गई, और ओम का 60% लॉस है, तो 40% मतलब 40x, और माइनस का 400 को 1600 रुपए, ये स्प्रेड आ गई। तो बोला व्हाट इज द सैलरी ऑफ काव्या, काव्या की स्पेलिंग दे। तो अब एक एक्स की वैल्यू कितनी है, एक एक्स की 150 की वैल्यू कितनी दे रखी है इसने, 0 0 15 8 120, तो 80, एक एक्स की वैल्यू 80 आ गई, करेक्ट। तो काव्या की वैल्यू कितनी होगी, 8 चौको 3200, 3200 माइनस 1600, 1600 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। In a batch, the average marks of 40 students is 50. Another batch of 10 students having an average of 82 marks. In a batch, the average marks of 40 students is 50. ठीक है, एवरेज मार्क्स हैं जो 40 स्टूडेंट्स के वो 50 हैं। इन अ बैच द एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट इज 50, ठीक है, ओके। अनदर बैच ऑफ 10 स्टूडेंट हैविंग एवरेज ऑफ 82, व्हाट इज द टू बैच कंबाइंड, अच्छा ठीक है। तो भाई मैं इसको सीधा कर लेता हूँ, 820 लोग ये लेके आए और इन्होंने कितने लेके आए, ये 500 को 20, 200, 2000 लोग यहाँ से आ गए, टोटल आ गए हमारे पास 2820, और लोग कितने हो गए हमारे पास, 40 स्टूडेंट यहाँ थे तो, और 10 यहाँ 50, 50 मतलब 0 से 0 गया, 2 बार मल्टीप्लाई कर दो तो 56, 56.4, 56.4 एवरेज आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल एंगल ए बी सी डी, ठीक है। तो एंगल उसने क्या बोला, एंगल ए प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री, तो 12 और 9 21x प्लस 12, और यहाँ कितना है 180 दे रखा है, 180 में से 12 जाएंगे, 21x माइनस प्लस 12 इज इक्वल टू 180, करेक्ट। 12 जाएंगे यहाँ से तो कितना आएगा, 168, 168 21 8, एक्स की वैल्यू 8 आ गई। और उसने बोला बी का एंगल कितना है, अब 8 9 8 72 प्लस 2, 9 8 72 प्लस 7 79, 79 में 11 ऐड किया तो 90, एंगल बी की वैल्यू 90 आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन। A and B together can do a piece of work in 44 hours. B can do the same piece of work in 66, ठीक है, 66 घंटे में, ठीक है। तो 44 घंटे और 6 तो 24 × 11, ये टोटल काम मान लेता हूँ मैं इनका। तो अब ये कितने दिनों में कर रहा है, ये दोनों 4 महीने, तो इनकी 6 कंबाइंड एफिशिएंसी है, ये 4 तो 2 की एफिशिएंसी से वो काम करेगा। तो A11 कितने दिनों में करेगा, 132 दिनों में करेगा, 132 घंटे। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, फाइंड द प्रोपोर्शन, फोर्थ प्रोपोर्शन इससे क्या रिलेटेड है, तो 30/95 इंटू 24/x, करेक्ट।
5 9 19 5 31 6 चौको 24 19 4 76 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। पेरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इज 14, तो मीडियन कितना आ जाएगा? मीडियन आ जाएगा हमारे √3/2 ए टू ए। √3/2 इंटू ए मतलब 14। 14 इज इक्वल टू √3 इंटू ए 7 7 √3 आंसर। अगला क्वेश्चन। द फॉलोइंग पाई चार्ट शोज द परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्केट शेयर ऑफ एक्सपोर्टिंग कंट्रीज ए बी सी डी। टोटल एक्सपोर्ट वॉल्यूम इज 85,200 मीटर टन। ठीक है। अगला क्या बोल रहा है? फाइंड टोटल एक्सपोर्ट इन मीटर ऑफ द कंपनी ए बी सी ई। तो डी का हटा दो बस। डी का हटा दो। डी का कितना है? ए बी। डी का कितना है? डी का 21% है, तो मतलब 79% की वैल्यू निकालनी है। 79% क्या है? एवरेज बार पूछा है ना। 79। 79% निकाल दो उसका। तो 79 का 852 में मल्टीप्लाई कर दो, बस खत्म। मोटा मोटा मैं क्या करता हूँ, इसको 80 - 1 लिख देता हूँ। तो 0 8 दूनी 16 1 कैरी 8 45 41 4 कैरी 68 64 और 4 68। इससे मैं 1852 को माइनस कर दो। 0 8 यहाँ से 11 में से 8 गई 3 और 6 से 67308 67308 आंसर है। 67308 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या है? 2744 का क्यूब। ये किसका क्यूब होगा? 27 से 44 मेरे हिसाब से देखो 1278 इसका। इसको 4 से डिवाइड करते हैं पहले 27 से 44 को। 27 से 44 को तो 4 से डिवाइड किया 4 6 24 4 8 32 4 6 24 2 को डिवाइड किया 3 43 तो ये आया 7 का क्यूब और 7 2 14 14 का होल क्यूब। तो 14 और 11 25 25 का आधा स्क्वायर रूट 5। एक्स वाई जेड एंड दिस एक्स वाई की और वाई क्यू की वैल्यू इतना दे रखा है। पी क्यू आर का जो रेशियो कितना दे रखा है? 36। 6 का स्क्वायर 36 6 के बराबर हो गया। 1 का स्क्वायर 6 6 ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन। एरिया ऑफ पी क्यू आर ओके 36 एक की वैल्यू 36 तो 216 216 216 216 आंसर भाई। क्या गलती कर रहा हूँ मैं? नेक्स्ट। 180 मीटर लॉन्ग ट्रेन क्रॉसेज द प्लेटफॉर्म ऑफ दिस। तो ये 500 मीटर एक तो 600 610 600 में 10 10 इज इक्वल टू 18/5 5 दूनी 10 18 में 36 किलोमीटर पर आया एक्स स्पीड। अगला। इन अ गिवन फिगर एंगल सी इज द सेंटर ऑफ द सर्किल एंड एंगल सी डी एफ इज 51। अगर ये 51 और ये 51 तो ये कितने हो गए? 102। 102 हो गया तो ये 78 78 हो गया तो एंगल डी ई एफ कितना होगा? 102। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक सेकंड, मैंने कुछ गलती कर दी क्या? मैंने कुछ गलती कर दी है। ये 51 दे रखा है, ये 51 दे रखा है। तो ये 51 और 51 कितना हो गया? 102। ये 78 है तो ये 39 हो जाएगा। इस पे 39 यहाँ पे है तो 39 को 180 से माइनस करो कितना? 141 141 आंसर है। मैं भी क्या गलती करता हूँ छोटी छोटी। हर सम ऑफ मनी लैंड एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट टू रुपीज इतना आफ्टर 2 ईयर्स एंड दिस इज। इससे इसको माइनस कर दो। तो इसमें से माइनस करोगे तो कितना? लास्ट में 40 आया। 3 3 में से 13 में से 7 गई 6 और ये कितना बचा? 49 47 47 मतलब 8 8648। ये कितने सालों का है? 3 साल का। 3 से इसको डिवाइड करो। 3 दूनी 6 28 में 84 2880 1 साल का 2830 2880। तो 2 साल का कितना होगा? 8 दूनी 16 1 साल का 2800 है। 1 साल का 2800 8 दूनी 16 28 दूनी 56 1 57 5760 को पहले तो माइनस करो इसमें से तो 3400 आ गया। करेक्ट। 34,000 आ गया। 34,000 पे कितना? 2880। ये 1 साल का इंटरेस्ट है इंटू 100। तो 1 2 3 जीरो से जीरो चला गया। 17 2 से 17 और 2 से 144। 17 से कितने बार जाएगा ये? 17 से 17 एकम 17 नहीं 17 9 जा 17 है 8 जा 17 छिक्का 102 77 जा 190 17 से 17 8 जा 8 7 56 17 8 जा 8.5 समथिंग जाएगा। 17 8 जा कितना होता है? 8 7 जा 56 5 के 8 5 13 136 और कितना बचेगा? 8 बचेगा और 74 जा 68 75 जा 85। हाँ 8.5% आंसर। अगला। एन आर्टिकल इज मार्क्ड एट अ प्राइस दैट इज 60% अबव द 100 की चीज 160 और 25% डिस्काउंट कर दिया तो मतलब 40 और चला गया तो 120 रुपए की बेची। फिर तो मार्क प्राइस 0 12 पंचे 5 की वैल्यू है तो 500 था। डिटरमाइन द प्रॉफिट ऑफ द आर्टिकल। आर्टिकल पे प्रॉफिट कितना है? मार्क प्राइस कितनी थी? 600। 60% अबव द कॉस्ट प्राइस। तो इसने बोला है कि 160 की मैंने किया 160 को इसने 600 के बराबर कर दिया। करेक्ट। तो बोल रहा है कि और प्रॉफिट हमें कितना हुआ? 20 20 यूनिट हुआ तो 20 अट्ठे
मैं कुछ गलती कर दिया हूँ क्या? देखो 100 की चीज़ थी, उसने 60% बढ़ाया, ठीक, 100 ये मैं एमपी होगी, उसने फिर उसने क्या किया, उसने 25% का डिस्काउंट दे दिया। अब 25% का इस पर डिस्काउंट हो गया तो 40 चला जाएगा, मतलब 120 में बेचा, 20 यूनिट इसका प्रॉफिट हो गया। बोला मार्क प्राइस जो है ना, क्या बोलते हैं वो 600 है, 600 के बराबर है, 160 की वैल्यू अगर 600 के बराबर है तो पूछ रहा है 20 की यूनिट की वैल्यू कितनी होगी, प्रॉफिट कितना है। तो बस इसको जीरो से जीरो चला गया, 2 से 8 बार चला गया, 4 दूनी 8 इंटू 25, 25 छिक्का 150, 150 को 2 से डिवाइड करोगे तो 75, 75 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या, कर सरफेस इज द सिलेंडर इज 396, ठीक है, ठीक है, एंड हिट हाइट इज x सेंटीमीटर लेस देन इट्स रेशियो इफ द वॉल्यूम द सिलेंडर इज दिस, ठीक है। तो पहले कर सरफेस जीरो निकाला, तो कर सरफेस क्या, ये क्या आएगा, 2 पाई आर इंटू आर माइनस एक्स, ये यहाँ से आया, ये कितना आया 396, करेक्ट, कर सरफेस एरिया। और वॉल्यूम कितना आया, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, करेक्ट। ये कितना दे रखा है तुम्हें, 3564। हाइट भी हमें मालूम है, आर माइनस एक्स लिखा, तो यहाँ से आर माइनस एक्स कट गया, ये चला गया, पाई से पाई गया, आर से आर गया, और एच माइनस एच से एच गया, ठीक। तो दो से ये कितने बार जाएगा, 198, 198 ये बचा, और आर की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी, 198 कितनी बार जाएगी, 90 3564 को अगर मैं डिवाइड करूँ 198 से, तो पहली बार जाएगा 198, 16 में से 8 की 8, और 14 में से 9 की 5, 1584, 97 जा 53, 197 जा 9753, 7 6 13, 198 जा 98 जा 8 बार 64, हाँ 8 बार चला जाएगा, 8 बार 64, 6 कैरी, 9 8 72 और 6 78 और 9 और 8 7 15, तो 18 बार गया, 18। रेडियस हमारी कितनी आ गई, रेडियस आ गई हमारी 18, रेडियस हमारी अगर 18 आ गई, तो बोला है कि हाइट हाइट जो है वो हमारी कम है। तो अब बस यहाँ से क्या निकलना है, 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 18, और हाइट निकालनी है, और 396 के बराबर दे रखा है ये। 4 11 3 33 और 6, 4 9 जा 9 2, 7/2, 3.5। तो रेडियस जो है वो 3.5 है। अब सॉरी, हाइट हाइट जो है वो 3.5 है, और रेडियस थी कितनी हमारी, रेडियस हमारी थी 18, तो कितना कम है, 15.5 कम है, 14.5 कम। cosec this is equal to 2 by रूट 3, मतलब रूट 3/2 इज इक्वल टू 90 माइनस a/2, तो रूट 3/2 मतलब 60, 60 की वैल्यू, तो a/2 मतलब a की वैल्यू 60 आ गई। अब साइन 60 प्लस कॉस 60, रूट 3/2 प्लस 1/2, रूट 3 प्लस 1/2, 2 से चला जाएगा, रूट 3 प्लस 1 आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइस ऑफ राइस इज इंक्रीज बाई 25%, एज डिसाइड टू स्पेंड ओनली 10% मोर देन वॉट ही इनिशियली। तो मान लेता हूँ 25%, मतलब पहले 4 थी तो अब 5 होगी। अब पहले वो 100 खर्च करता था, अब वो 10% और खर्च करता तो 110 कर रहा। तो पहले उसका 25 किलो खरीद पा रहा था 4 के हिसाब से, अब 22 किलो खरीद पा रहा है। तो बोल रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 25 पे, तो 25 चौके से 12% का डिक्रीज हो जाएगा उसके कंजम्पशन में। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ फर्म द रेशियो ऑफ इंजीनियर टू टेक्नीशियन इज 5:3 आफ्टर हायरिंग 10 न्यू टेक्नीशियन, ठीक है, द रेशियो बिकम्स 5:4, ठीक है, ओके। तो अच्छा एक चीज बताओ, 5x 5x प्लस 5x अपॉन 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 5/4, 5 से 5 चला गया, 4x इज इक्वल टू, तो x इज इक्वल टू 10 आ गया, x इज इक्वल टू 10 आ गया। तो फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ इंजीनियर, इंजीनियर कितने थे, 50। अगला क्वेश्चन, नंबर ऑफ स्टूडेंट एज पर द डेटा गिवन shown in the table below, what is the ratio of the students below or equal to 10 15 ईयर। नंबर ऑफ स्टूडेंट क्या है, बिलो और इक्वल टू 15 ईयर्स, और 15 साल से कम और 15 साल से ज़्यादा। तो 15 साल से कम कितने हैं, 15 साल से कम कितने हैं, 16 14 30 1 48, 48 तो 15 साल से कम है। और 15 साल से ज़्यादा कितने हैं, 12 और 17 17, 29 29 और 7 36, ठीक है। 12 4 48, 4 3 4:3 का रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कितना है, क्या है, इफ अ बेस ऑफ द ट्रायंगल इज 6 टाइम्स द लेंथ ऑफ द ट्रायंगल, लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ द ट्रायंगल 6x है मान लो ट्रायंगल का बेस, ठीक है। इफ द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल इज 75 सेंटीमीटर, ठीक है, 75 सेंटीमीटर उसकी रेट, रेट हो गया, एंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज, ये बात है, समझ गया।
समझ गया इसको कैसे करना है। ये तो बहुत सिंपल सा सवाल है। इसमें क्या करना है, इसने बोला देखो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, करेक्ट। बेस कितना है, 6 टाइम्स ऑफ द लेंथ ऑफ कंप्यूटर, तो 6L इंटू हाइट, हाइट नहीं पता, हाइट पता करनी है हमें, ठीक। इसको डिवाइड कर दो किससे, इसको डिवाइड कर दो उससे, क्या बोलते हैं उसको, एरिया ऑफ दी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का एरिया कितना है, 75 सेंटीमीटर ब्रेथ है और लेंथ हाइट है, एल है। और ये किसका है, ये इसका रेशियो दे रखा है 12/25, करेक्ट। एल से एल चला गया, 25×3 = 75, करेक्ट। 3×2 = 6, 3×2 = 6 से 6 चला गया। हाइट आ गई यहाँ से हमारी 12, हाइट आ गई 12। बस नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। अब ये बताओ, इंग्लिश में 25 पूरे हो गए, रीजनिंग में तुम्हारे 22, 3 कौन से छोड़े थे मैंने, ये तो क्वेश्चन ही गलत है। ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ठीक है। ट्रायंगल इसमें कितने का काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6, 6 है, 6 है, 6। और भी कुछ होगा, देखो मैं मिस कर रहा हूँ, देखो कभी देखता हूँ। देखो 1 2 3, 3 तो ये हो गए, 4 यहाँ से, 5 यहाँ से, 6 यहाँ से, 6 हो गए। और कोई मिस कर रहा हूँ क्या, हाँ ना ना, ये मिल नहीं रहा है तो ये बड़ा नहीं बनेगा, ये भी बड़ा नहीं बनेगा क्योंकि ये नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं बनेगा, ये भी नहीं बन रहा। 6 ही है। इसको दोबारा से एक बार और चेक कर लेंगे। 35 नंबर पे आ जाओ। 14 जनवरी को, ठीक है, 14 जनवरी 2024, 14 फरवरी, ठीक है। तो सेकंड डे ऑफ द अक्टूबर में कितना आएगा। अच्छा एक चीज़ बताओ मुझे, 14 फरवरी से 14 फरवरी 2025 तक पहुंचने में कितना हो, दो 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 डे बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि 28 फरवरी 29 फरवरी तो आएगी इसमें। तो वेडनेसडे से थर्सडे हो गया, थर्सडे से फ्राइडे हो गया। अब फ्राइडे है कब, फ्राइडे है हमारा 14 फेब को 2025 में, करेक्ट। अब बस अब उसके बाद क्या करना है, 14 दिन और रह गए, तो ये जीरो हो गया यहाँ से। अब मार्च में कितने होते हैं, 3 दिन। और मार्च के बाद अप्रैल में 2 दिन, अप्रैल के बाद मई में फिर से 3 दिन, अप्रैल मई, मई के बाद जून में कितने दिन होंगे, मई में जून, जून में कितने, 2 दिन, जुलाई में 3 दिन, अगस्त में भी 3 दिन, अगस्त का सितंबर, सितंबर में भी 2 दिन, और अक्टूबर में 2 दिन, ठीक। 3 2 5, 5 और 2 7, ये कट गया यहाँ से। 3 3 6, 6 3 9, 9 2 11, 11 2 13, 13 मतलब -1, -1 कर दो, -1 कर दोगे कितना, फ्राइडे था माइनस थर्सडे आ जाए, थर्सडे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या है, इसमें 24 में इसमें एक छोड़ दिया था, 52 का, 52, ठीक है। इसमें क्या उसने बोला था, मीडियन पूछा था ना, लेंथ ऑफ द मीडियन। अबे भाई एक चीज बताओ, एक ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल है, मैंने माना क्या है ट्राइंगल, इसमें एंगल ए बी सी और एंगल बी ए सी और बी ए सी 90 डिग्री दे रखा है, और बी सी की वैल्यू तो दे रखी है 25। तो पूछ रहा है मीडियन की वैल्यू क्या होगी, मीडियन, मीडियन की वैल्यू मेरे हिसाब से तो क्या आनी चाहिए, मीडियन तो वही होगी ना, और तो कुछ दिया नहीं है, 12.5 आना चाहिए मेरे हिसाब से। हाइपोटेन्यूज का आधा ही होता है, हाँ यही तो होता है हाइपोटेन्यूज का आधा। ये प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी। ये आया। जनरल अवेयरनेस में भी एक छोड़ा था, कौन सा क्वेश्चन, 0.91 ही लग रहा है मुझे जहाँ तक ये। अगला 25 19, इंटेलिजेंस रीजनिंग, ये वाला सवाल, ये गलत है सवाल, ये क्वेश्चन ही गलत है भाई। इसमें देखो हो ही नहीं सकता ना, क्योंकि देखो 5 और 3 इसमें कॉमन आ गया, तो 6 का अपोजिट 1 होना चाहिए, और इस वाले फिगर में 6 और 1 भरा साथ में कैसे दे दिए फिर, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया यहाँ पे। अब ये 29 में 6 ही होगा, चलो सबमिट करते हैं, ठीक है। 12 मिनट पहले पेपर हो गया, वो तो काफी जल्दी गया था। अब करते हैं शुरू, देखते हैं कितने मार्क्स आते हैं। ओवरऑल ठीक ठाक पेपर था, नन ऑफ दी अबव। नेक्स्ट इज 156 मार्क्स है। मैथ्स में 50 आउट ऑफ 50, इंग्लिश में 42.5, रीजनिंग में 48। वो एक सवाल जो नहीं किया था वही वाला है, वो गलत सवाल था, वरना 50 इसमें भी आ जाते। जीएस में कम आ गए ना, जीएस में 15.5 आए, तो टोटल 156 नंबर आए हैं, ठीक है। मैथ्स को किया है मैंने 18 मिनट में, रीजनिंग को 17 मिनट में किया है,
इंग्लिश को 4.5 मिनट में किया है और रीजनिंग को सॉरी जीएस को 7 मिनट 8 मिनट। तो आई होप आपको मेरा मॉक्स देने का तरीका समझ में आया हो और आप भी इस मॉक टेस्ट को दीजिए और बताइए आपका स्कोर कितना आया। आई होप यू लाइक द वीडियो। प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और आप लोग भी मॉक देके कमेंट में ज़रूर स्कोर बताएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।